नमस्कार सभी को। आज एक क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, जिसका आंसर भी मैं ही दूंगी आपको। क्वेश्चन इज कि वाई कविता क्लासेस। मैं किसी को भी बोलती हूँ कि प्लीज़ कविता क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, तो एक दो हैं जिन्होंने मेरे से प्रश्न पूछे कि जब इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे लाखों के व्यूज़ मिल रहे हैं 6th to 7th मैथ्स और साइंस क्लासेस के लिए, वहाँ पे कुछ हज़ार सब्सक्राइबर वाले चैनल को हम क्यों सब्सक्राइब करें और क्यों देखें? व्हाट इज़ डिफरेंस, या व्हाट इज़ इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसमें यूनिकनेस है, उसको मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूँगी। जो मेरे दिमाग में यूनिकनेस आती है मेरे चैनल को लेकर, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी और आपका सिर्फ कुछ कीमती समय चाहूँगी। बच्चों से मैं डील कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ बच्चों को और अभिभावकों को ये बताना चाहती हूँ कि कविता क्लासेस का जो रीज़न था लाने का, वो मेरा कोई प्लान रीज़न नहीं था कि मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है। लॉकडाउन लगा, हमारी स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल की मैं टीचर हूँ। उस स्कूल में मैं देखती थी कि मेरे बच्चे कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, तो मैंने एक नॉर्मल वीडियो बनाए, डाले। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि बच्चों की बहुत MB यूज़ होती है, आप इसको चैनल बना लीजिए जिससे कि बच्चों की कम MB यूज़ हो। चैनल बना और बन गया। अब जब मैं इसको सोचती हूँ कि क्यों नहीं इसको एक्सप्लोर किया जाए, इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, तो एक दो ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे कि मैम आपके क्या यूनिकनेस है चैनल की। तो मेरी जो चैनल की यूनिकनेस मुझे समझ में आती है वो कोरोना काल से ही रिलेटेड है। कि कोरोना पीरियड में हमने देखा है, मेरी स्कूल में, खुद की स्कूल में मैं देखती हूँ बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे टूट के, बहुत सारे उसके रीजंस थे, हमारे स्कूल में उन बच्चों ने एडमिशन लिया। जो बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, वो एकदम से जब हिंदी मीडियम स्कूल में आता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है समझना, कोप अप करना। और होता यह है कि कई बार बच्चे पिछड़ जाते हैं। रीज़न क्या है? हिंदी मीडियम स्कूल है हमारा, टर्मिनोलॉजी हम लोग हिंदी में यूज़ कर रहे हैं, बच्चे ने अब तक हिंदी में इंग्लिश में पढ़ा है, कैसे समझे? इस प्रॉब्लम को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। मैं एक KVS स्टूडेंट हूँ। जब मेरी जॉब लगी 17 साल पहले पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ पे हिंदी में नहीं बोलते थे लोग, वहाँ पे जब मैं इंग्लिश में बोल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चे कुछ समझ नहीं रहे। और धीरे धीरे बहुत प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत की, और फिर मैं अपनी टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश से हिंदी में लेके आई हूँ। तो अब मेरी तो जॉब थी, टाइम मिला मुझे, मैंने कर लिया, पर बच्चे, उनके पास तो सिर्फ 1 साल है, वो कैसे कोप अप करें? उन बच्चों के लिए प्लस राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुले हैं, जहाँ पे ऑलरेडी जो बच्चा है वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है। वो उस बच्चे ने 6ठी 7वीं तक, जैसे कोई बच्चा 6ठी में है, 7वीं में है, अब तक वो हिंदी में पढ़ रहा है और एकदम से वो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी आती है, तो वो बच्चे कैसे कोप अप करें? इंग्लिश से हिंदी में तो फिर भी आना मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक है, पर हिंदी से एकदम से इंग्लिश में, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हमारे बच्चे हैं, वो माना जाता है कि इंग्लिश में थोड़े से वीक होते हैं, क्योंकि उनकी बोलचाल की भाषा वो नहीं होती है, तो उनके लिए भी एक बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे जो कविता क्लासेस का मुझे एक पॉजिटिविटी लगती है, वो ये लगती है कि मैंने जो क्लासेस बनाई है वो दोनों मीडियम के बच्चों के साथ के लिए बनाई और एक साथ बनाई है। आपको इंग्लिश मीडियम की क्लासेस बहुत मिल जाएंगी, हिंदी मीडियम की बहुत मिल जाएंगी, बट ऐसी क्लास मैं जहाँ तक समझती हूँ बहुत कम होंगी जहाँ पे एक साथ आपको दोनों टर्मिनोलॉजी मिले। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मेरे प्रीवियस चैनल्स आप देखेंगे तो इंग्लिश में भी लिख रही हूँ, साइड में उसकी हिंदी भी लिख रही हूँ, या हिंदी भी लिख रही हूँ और उसकी इंग्लिश भी लिख रही हूँ, जिससे कि इन बच्चों को कोप अप करने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, या मेरे यूनिकनेस है इस चैनल की, वो ये है कि आजकल बच्चा 5th के बाद में नवोदय स्कूल्स के एग्ज़ाम देता है, 8th के बाद में नवोदय एग्ज़ाम देता है। हमारे सरकारी स्कूल में NMMS आजकल होने लगा है, जिसका बच्चों को बहुत क्रेज़ था। आज से 3-4 साल पहले बच्चों को पता नहीं था, पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्रेज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ST/SC NT/SC जिनको शायद ही कोई बच्चा जानता था पहले, आजकल सब बच्चे जान के और ये एग्ज़ाम्स फाइट कर रहे हैं। अब इनके लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम इस क्लासेस में, हम कविता क्लासेस में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज कर ली, और उसके बाद में या उसी टाइम पे हम ये भी बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप इस क्लासेस को देख रहे हैं, तो उसी टाइम पे बच्चा समझ सकता है कि ये वाला पोर्शन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, या इसमें इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो एक रेगुलर बेसिस के ऊपर हमारे कंपटीशन जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी बच्चों की तैयारी हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे यूनिक लगे मेरे चैनल के लिए, इसलिए मैं अब आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को शेयर कीजिए कि उनको फ़ायदा मिले, और आगे भी जाके कई बार क्या होता है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, 12th तक, ग्रेजुएशन तक उसने कर ली उसके बाद में कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि हिंदी मीडियम में आते हैं, और कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं। तो जब आप इनको देखेंगे तो आप एक साथ ग्रेजुअली आप ग्रो करेंगे। एंड थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे सुना और अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया। होप आपका जो ये सहयोग है ये भी मुझे आगे मिलता रहेगा। अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स और प्रोत्साहन देने वाले और इम्प्रूव करने वाले कमेंट्स मुझे मिलते रहेंगे, आप लोगों का सहयोग मिलेगा। And keep watching, keep subscribing and keep sharing, and thank you a lot for watching my video.